करेंगे माइनर एज पार्टनर। ठीक है, ये माइनर कौन है? क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री कर सकता है? क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म का मेंबर बन सकता है? तो सबसे पहले हम माइनर के बारे में जान लेते हैं कि ये होता कौन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है माइनर बिलो 18 ईयर्स, मीन्स कि जो 18 साल से कम है, जो बंदा है, जो इंसान है, जो बच्चा है, वो क्या है? 18 साल से कम है, वो कौन कहलाता है? माइनर। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं कि क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म का बंदा बन सकता है, मेंबर बन सकता है? वो जो बच्चा है जो 18 साल से कम है, वो क्या पार्टनरशिप फॉर्म का मेंबर बन सकता है? तो मैंने नेक्स्ट लिखा है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कैसे बनाते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, आपस में जैसे 4 पर्सन है, वो मिले, उन्होंने आपस में पार्टनरशिप बनाई कि हाँ भी मैं भी इस बिजनेस को करूंगा। ठीक है, उन्होंने आपस में पार्टनरशिप बना ली, उसके बाद क्या शुरू कर दिया? पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि एग्रीमेंट के थ्रू हुआ। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ से निकला? पार्लियामेंट ने निकाला था। ठीक है, जिसमें क्या था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि जब आप पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री करोगे, पार्टनरशिप फॉर्म का मेंबर बनोगे, तो आपको ये बेसिक टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको पार्टनरशिप फॉर्म का मेंबर बनने के। लेकिन उस पेपर में साफ ये लिखा था कि एक माइनर पर्सन जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म का मेंबर नहीं बन सकता। अब तो यहां काट दिया, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था, जहां रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए थे, वहां तो पार्लियामेंट एक्ट ने काट दिया। लेकिन आगे देखिए क्या था? माइनर इनकॉम्पिटेंट, मींस कि आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे। माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट ओनली। जो हम माइनर को अब क्या होगा? जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म के पर्सन हैं, वो अब डिसाइड करेंगे कि क्या हम उस माइनर पर्सन को अपने फॉर्म में एंट्री करने दें या ना दें। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, विद म्यूचुअल कंसेंट, मीन्स कि जैसे पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया, उसमें 5 मेंबर हैं, 5 पार्टनर्स की पार्टनरशिप बनी हुई है। अब अगर 5 में से 4 तो क्या करते हैं? एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम इसको माइनर को अपने फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन एक 5वां बंदा वो नहीं मानता है कि नहीं, उस चारों की बातों से डिसएग्री कर जाता है कि नहीं, ये माइनर पर्सन जो है हमारे फॉर्म का हम हिस्सा नहीं बन सकता, हमारे फॉर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। जब तक वो 5 के 5 पर्सन मान नहीं जाते कि हाँ इस बंदे को भी एंट्री होगी हमारे फॉर्म में, तब तक उसकी माइनर पर्सन की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, 5 को एग्री होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ लिखा है फॉर हिज बेनिफिट ओनली, आगे हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ बेनिफिट किसके लिए? सिर्फ माइनर पर्सन के लिए, जो कि हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या है यहाँ पे? लिमिटेड। किसकी? माइनर की, जो माइनर पार्टनर है, लिमिटेड। आगे जितने भी आपने पार्टनरशिप के अंदर जितने भी फॉर्म पढ़े हैं, तो हमने क्या पढ़ा? जनरली सिनेरियो में क्या पढ़ा था? जो जनरल सिनेरियो थे कि सब जितने भी पार्टनर्स हैं सबके लायबिलिटीज क्या हैं? अनलिमिटेड। बट यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जो कि माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, अब इस पॉइंट में आपको क्लियर हो जाए। अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट, मीन्स कि ये पर्सन जितना मर्जी चाहेगा अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसकी मर्जी हो, किसी और की नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, कि ये एक पार्टनर है, ठीक है, ये माइनर पार्टनर है। ये क्या करता है कि ये बस 20,000 ही कैपिटल लगा सकता है। ठीक है, जो बाकी 5 मेंबर हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख। ठीक है, लेकिन ये पर्सन क्या करता है कि सिर्फ 20,000 ही कैपिटल इन्वेस्ट कर। ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल से ही ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, कि क्या करता है वो पर्सन सिर्फ 20,000 ही उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है। लेकिन बीच में क्या होता है, जो वो बिजनेस है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, ठीक है, उसके जो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो क्या होता है एट द एंड उस बिजनेस को बंद करना पड़ता है।
ठीक है। अब बंद करना पड़ रहा है तो क्या है कि जितने भी बाहरी लोन लिए हुए हैं, डेप्ट है उस बिजनेस के लिए, अब तो चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारे पास 10 लाख का लोन चुकाना है, ठीक है, 10 लाख का लोन चुकाना है, लेकिन जो वो पर्सन है, वो जो 5 मेंबर हैं, उन्होंने क्या किया, उस बिजनेस के जितने भी एसेट्स वगैरह हैं बेचकर कितना इकट्ठा करते, सिर्फ 5 लाख। लोन कितना चुकाना है हमारे पास, 10 लाख। और 5 लाख कहाँ से आएगा, अपने पॉकेट से देंगे। क्यों, क्योंकि उनकी सबकी लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन जो वो पर्सन है, माइनर पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो उस पर क्या है, फोर्स नहीं कर सकते आप कि हाँ इतना दो, क्योंकि उसने सिर्फ स्टार्टिंग में 20,000 ही कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो 20,000 ही देगा। उस डेब्ट को चुकाने के लिए सिर्फ 20,000 ही देगा। लेकिन जो अब हमारे पास डेब्ट है 5 लाख का, ठीक है, अब 5 लाख तो ये लोग अपना जो भी एसेट सेल करके निकालते हैं, बाकी 5 लाख बचाओ। 5 लाख कहाँ से चुकाएंगे, अपने अपने पॉकेट से। जितने भी मेंबर्स हैं अपनी पॉकेट से चुकाएंगे, जितने भी जो भी अपने इनकम है अपनी इनकम में से देंगे, ठीक है। लेकिन उस पे माइनर पार्टनर पे फोर्स नहीं करेंगे कि हाँ तुम इतना चुकाओ। जैसे जितने भी शेयर, जितने भी प्रॉफिट के शेयर होगा वो तो सब ये लेगा माइनर, लेकिन लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, इसकी लिमिटेड होगी, इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो अब समझ आएंगे पॉइंट कि क्या बेनिफिट था माइनर के लिए, कि प्रॉफिट का शेयर तो बराबर ले रहा है, जितना भी हिस्सा 5 पार्टनर्स ले रहे हैं उसका प्रॉफिट का तो बराबर हिस्सा ले रहा है, लेकिन जो लायबिलिटीज है क्या है, लिमिटेड है। जो पर्सन है वो बेनिफिट तो पूरा ले रहा है, जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं बिजनेस में, जितने 5 मेंबर है तो 5 मेंबर आपस में शेयर जितना प्रॉफिट करते हैं उसको भी उतना ही शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर डेट चुकाने हैं उस बिजनेस के लिए तो वो मेंबर उसके लिए लायबल नहीं है, वो सिर्फ 20,000 ही देगा। अब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको कि बेनिफिट्स क्या है इसके लिए, क्या बेनिफिट्स है जो कि ये यूज कर रहा था। तो ये बेनिफिट्स मींस कि प्रॉफिट तो पूरा ले रहा है लेकिन डेब्ट वो नहीं चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिव मैनेजमेंट। ये क्या है पर्सन कि एक्टिव मैनेजमेंट में अब प्रॉपरली हिस्सा नहीं ले सकता। कैसे, अब 18 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, आपको पता है, ज्यादा नॉलेज हो भी सकता है उस बिजनेस के थ्रू, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अब 18 साल के बच्चे कितना माइंड में वो होगा, डेवलप किया होगा, ठीक है। तो और उसकी लायबिलिटीज भी क्या है, लिमिटेड। अब लायबिलिटी लिमिटेड है जब उसकी लायबिलिटीज, तो उसको क्या पूरी तरीके से हिस्सा लेने देंगे बाकी मेंबर है, नहीं। एक्टिव मैनेजमेंट में वो मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन नेक्स्ट क्या है, कैन इंस्पेक्ट अकाउंट्स। लेकिन अगर उसके पास अकाउंट्स का नॉलेज है तो उसे इंस्पेक्ट करने दिया जाएगा अकाउंट्स को, ठीक है, कि वो अकाउंट्स हैंडल कर ले, इंस्पेक्ट अकाउंट्स को कर ले, क्योंकि उसे नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर। अब मेजर पहले क्या था, वो माइनर था, मींस कि 18 साल से 18 साल से वो कम था, लेकिन अब क्या हो गया है, वो मेजर हो गया, मींस कि वो 18 साल से ज्यादा हो गया। जब उसने पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री किया था तो क्या था, वो 18 साल से कम था, लेकिन 1-2 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 18 साल होगी। तो अब ये पर्सन क्या हो गया, मेजर बन गया। पहले क्या था, माइनर। अब माइनर से जब मेजर बना है तो क्या इसके राइट्स चेंज होंगे, एकदम चेंज होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नीड्स टू डिसाइड, ये डिसाइड करेगा क्या आगे इसको कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कंटिन्यू करना है इस पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अगर हाँ, अगर इसने डिसाइड करना है तो क्या करेगा कि एक नोटिस देगा। जो नोटिस देना जरूरी है 6 मंथ के अंडर, जैसे मैंने लिखा ना विदिन 6 मंथ, उस नोटिस को देगा और बोलेगा कि हाँ मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो जितना और जितने भी 5 पार्टनर्स थे, अगर वो जितना कैपिटल लगाते थे वो भी पर्सन उतना ही लगाएगा, क्योंकि वो माइनर से अब मेजर हो गए हैं। तो इसके राइट्स चेंज हो गए। जब लायबिलिटी क्या थी, पहले इसकी लायबिलिटीज क्या थी, लिमिटेड थी, बट जब ये मेजर हो गया है तो इसकी लायबिलिटी क्या आ जाएगी, अनलिमिटेड आ जाएगी, ठीक है। मींस कि जितने पार्टनर, जैसे 5 पार्टनर्स के
जितने भी उनके रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करते थे सेम ये मेजर पर्सन भी करेगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो बोल देगा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, एक नोटिस दे देगा। ठीक है, तो ये थे माइनर एज पार्टनर। थैंक यू वेरी मच।